Swaraj versus Jaishankar as External Affairs Minister. Who's your choice? No choice, both. Sushma Swaraj for her will to serve the people, Jaishankar ji for continuing her legacy to continue to serve the people, and I am in awe of Jaishankar ji's intellect. मुझे लगता है वो व्यक्ति विद्वान हैं और मैं आपको बता दूं अपना चुनावी संग्राम शुरू करने से पहले जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आई हूं. रैपिड फायर में और सिंगल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल चॉइस लेना होता है, नहीं तो फेल हो जाते पर हैं. चॉइस ही गलत है. नहीं, सवाल कभी गलत नहीं ठीक होता. है, तो 2014 के कार्यकाल में सुषमा स्वराज, 2019 के कार्यकाल में जयशंकर जी. अगर अरविंद केजरीवाल जी को एडवाइस करना हो तो एक एडवाइस क्या देंगी? वकील बदलिए. बांसुरी स्वराज बनेंगी उनकी वकील? उनको मैं पसंद कहा हूं. सारा दिन तो विकास का कोई काम करते नहीं है, प्रेस में यही बताते रहते हैं कि मेरे मुवक्किल कौन है. और वो भी गलत. Top 3 women leaders in Indian politics, past or present, across party lines. Past or present, I would say Sushma Swaraj, and present में I would say Nirmala Sitharaman ji and Smriti Irani ji. दूसरी पार्टियों से कोई नहीं पसंद? सुषमा जी एक बार तो उन्होंने सारे हीरे हमने बटोर रखे. कहते ना तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें. बीजेपी के सामने सबसे ज्यादा आपको चैलेंज देने वाली कौन सी विपक्षी पार्टी है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में. Who is the main opposition leader आपके सामने? जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हम नकारात्मक राजनीति नहीं करते और हम वो करते हैं? हम केवल सकारात्मक राजनीति करते हैं. इसलिए हम जब अगर आप कैंपेन पे भी देखें, संजीदगी से बात करूं, कैंपेन पर भी देखिए, मैं अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाती. हम केवल मोदी जी के सुशासन का जो पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है उसकी बात करते हैं, विकसित भारत के विजन की बात करते हैं. सवाल एक और है, हु इज बिगर, मोदी और बीजेपी? मोदी और भाजपा एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि पार्टी कमल के चिन्ह पर लड़ती है और मोदी कमल का फूल है. क्लियर, क्लीन बोल्ड कर देती हैं आप. और शब्दों को जिस तरह से आप कहीं लिटरेचर, पोइट्री इस फील्ड में तो नहीं है, क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से बुनती हैं. आपको पता ही नहीं है मैं आपके समक्ष कितनी नर्वस हूं. फुल बेंच के आगे पैरवी करना ज्यादा आसान है. आप और नर्वस, अगर नर्वसनेस में ये हाल है तो बिना नर्वसनेस के कैसे होगा, कोई बता सकता है? अच्छा, बता दीजिए. मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आपका नाम बांसुरी क्यों रखा गया? कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु पे मेरी माँ ने रखा है. कहती थी या तो अधरों पे रखते थे या फिर पीताम्बर में खोस लेते थे. और जब ब्रजभूमि छोड़ कर गए तो श्री जी यानी राधिका रानी के हाथों में सौंप के गए. तो बांसुरी वॉज ऑलवेज वेल टेकन केयर ऑफ बाय गॉड. केजरीवाल जब जेल में हों, जब मनीष सिसोदिया जेल में हों, संजय सिंह जेल में थे, अब बेल पर बाहर आ गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हों, और तमाम केस सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हों, और 25 में से 23 ऐसे लोग जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनके केस बंद हो जाते हैं या कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीज में चले जाते हैं. तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम भी है कहना और पूछना कि ये कैसे हो रहा है. इस गाने की अगली लाइन है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना. बेकार की बातें हैं, लेकिन इसमें 2 पहलू है. सबसे पहला देखिए,
ये निराधार आरोप है। मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि अगर कोई भी एनडीए में शामिल हुआ या भाजपा में शामिल हुआ, केसेस उनके खिलाफ जारी हैं। किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में अवरोध ना लगाया है, ना विराम लगाया है। दूसरी बात, आपने संजय सिंह जी की बात करी, आपने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, आपने केजरीवाल जी की बात करी और आपने सत्येंद्र जैन जी की बात करी। इन सब में, और मैं इसमें एक नाम हेमंत सोरेन जी का भी जोड़ देती हूं। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा था। आप भी जानते हैं कि पीएमएलए लॉ में यह अनिवार्य है कि अगर आपको बुलाया जाता है जांच में तो आपको जुड़ना अनिवार्य है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 9 समन्स का निरादर करा है, और जब जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप एक नया ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं अंडर सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी। दोनों नेताओं ने, बहुत विनम्रता से कहूंगी, विवश कर दिया ईडी को कि वो उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। अब हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन जी की और हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट हुई है 7 बार, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो इसमें कोर्ट का यह मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया है घोटाले में इन्वॉल्व्ड होने का, और इसीलिए जांच एजेंसियों ने जो तथ्य रखे उनको देख के कचहरी ने उनको बेल नहीं दी है। इसमें भाजपा की कोई भूमिका ही नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना चोरी, और पूरा का पूरा इनका जो भी तथ्य होते हैं कोर्ट में नहीं बोलेंगे, आकर मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा करेंगे। आप हमारी रोजी रोटी के ऊपर क्यों लात मार रहे हैं? कतई नहीं। अब मीडिया में आकर लोग बोलेंगे, वैसे हम बॉयकॉटेड हैं कई विपक्षी पार्टी से। आम आप आदमी केवल बॉयकॉटेड ही नहीं है, आपके एक पत्रकार को तो अरेस्ट कर लिया गया था, और मुझे याद है आपके नेटवर्क की एक टीम को ये मानकर, आम आदमी पार्टी को ये लगा कि विधानसभा उनकी पर्सनल जागीर है, इनके नेटवर्क की एक पूरी टीम को अंदर नहीं घुसने दिया था विधानसभा में। बिल्कुल ये सही है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिल्कुल अपना काम करिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे, ये जो लोकतंत्र के मसीहा बनते हैं, लोकतंत्र बचाओ के नाम पे भ्रष्टाचार बचाओ की जो रैली करते हैं, आर दे अलाउड टू मजल द मीडिया लाइक दिस? क्या इनको ये हक है मीडिया के मुंह पर इस तरह पट्टी बांधने का? बिल्कुल नहीं। एक वकील और एक भारतीय नागरिक होने के कारण मैं इसका विरोध करती हूं। क्या कहूं, आपकी दलीलों पे, आपकी बातों पे मुझे बार बार सुषमा जी याद आती हैं, और बहुत बार मैंने उन्हें भी इंटरव्यू किया है।